भारत आज विकास के एक असाधारण मोड़ पर खड़ा है, जहां उसने पिछले एक दशक में डेटा, उद्यमिता, ऊर्जा संक्रमण, बुनियादी ढांचे और रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जहां वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से 24,000 करोड़ से अधिक के लेन देन हुए, जो दुनिया के कुल रियल टाइम पेमेंट का लगभग 49% हिस्सा है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां जून 2026 तक 2.3 लाख से अधिक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जो लाखों प्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है और गैर जीवाश्म ईंधन से 50% बिजली क्षमता का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाते हुए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जिसमें 26 शहरों में 1150 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क शामिल है। इसके साथ ही भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़े आयातक से निर्यातक के रूप में बदल चुका है, जहां रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। इन 5 बड़ी सफलताओं के बाद भी भारत के सामने 5 ऐसे नए मोर्चे फ्रंटियर्स हैं, जिन पर कड़ी मेहनत और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। पहला मोर्चा शहरीकरण का है, क्योंकि भारत कम उत्पादकता और प्रदूषण भरी व्यवस्था के साथ उच्च आय वाला देश नहीं बन सकता। इसलिए शहरों को विकास का वास्तविक इंजन बनाने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और आर्थिक बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत है। दूसरा मोर्चा विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता है, जिसके तहत बिजली, ऋण, रसद, भूमि और नियमों की लागत को कम करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा। तीसरा मोर्चा तकनीकी संप्रभुता, टेक सॉवरेंटी का है, जिसमें सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। चौथा मोर्चा अंतरिक्ष का है, जहां स्काइरो रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 जैसे सफल अभियानों के बाद अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल का है, जिसके तहत जनसांख्यिकी लाभांश का सही उपयोग करने के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और स्कूली स्तर से ही प्रशिक्षण को मजबूत करना होगा। यदि सरकार पारदर्शी नीतियां और भविष्य की रूपरेखा तैयार करे, तो उद्यमी और निवेशक मिलकर इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बना सकते हैं।